बढ़ती खबरों में आगे और योगी सरकार में यूपी में 85% तक कम हुआ अपराध। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आई अपराध में कमी, दंगा, हत्या, डकैती, अपहरण की घटनाएं हुई कम। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार और गुंडागर्दी पर किस तरह से शिकंजा कसा है, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। 752 पर गैंगस्टर एक्ट लागू। तो सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन तमाम बातों का जिक्र है, जहां दंगा, हत्या, डकैती, अपहरण की घटनाएं कम हुई है। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार। देखिए, योगी सरकार के जब 8 साल पूरे हुए तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। अब सरकारी सूत्रों के मुताबिक आपको बताते चले कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में 85% कम हुआ अपराध। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अपराध में कमी आई है, दंगा, हत्या, डकैती, अपहरण की घटनाएं कम हुई है। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार और इसी के साथ साथ गुंडागर्दी पर भी शिकंजा कसा है। 617 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। 752 पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया और ये तमाम डेटा सरकारी सूत्रों के हिसाब से आपको बता रहे हैं। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एहतेशाम सिद्दीकी इस खबर पर एक अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए। एहतेशाम, कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार और इसी के साथ साथ ये तमाम जो डेटा है सरकारी सूत्रों के हिसाब से सामने आया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है तब से वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खासी संजीदा दिखाई दे रही है। और जिस तरह से सरकार के डेटाज आए हैं, जिस तरह से सरकार ने अपग्रेड किया है अपने आप को, उससे साफ तौर से पता चलता है कि योगी सरकार की सख्ती की वजह से उत्तर प्रदेश में 85% अपराध घटे हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में अपराधियों पर जिस तरह से शिकंजा कसा गया है, उसमें अगर हम घटना क्रम की बात करें 2017 से पहले के 2017 के बाद में, तो उसमें काफी गिरावट आई है। चाहे वो डकैती हो, लूट हो, दंगा हो, हत्या हो, अपहरण हो, बलात्कार, सब तमाम अपराधों में 80 से 85% तक गिरावट आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस रिकॉर्ड में इसके पूरे दस्तावेज प्रमाणित है कि जो ग्राफ 100% हुआ करता था कभी कभी, वो घटकर 22-23% आ गया है। तो ये इसका मेन श्रेय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से माफियाओं की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई किया है, उसमें अब तक 142 अरब रुपए की चल अचल संपत्तियां जब्त की गई है।